उधर साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के खिलाफ जापान ने कहां खोला मोर्चा। ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु के ट्विटर अकाउंट को क्यों किया गया सस्पेंड। अमेरिका ने रूसी नागरिक पर लगाया जासूसी का आरोप। उत्तर कोरिया को काबू में रखने के लिए बाइडेन सरकार की क्या है नीति। अब देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ अब जापान भी खुलकर मैदान में आ गया है। जापान ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी को लेकर खूब फटकार लगाई है। जापान ने कहा कि चीन समंदर में जो रेखा अपनी बताता है वो यूएन कन्वेंशन के समुद्री समझौते में नहीं है। चीन की दादागिरी का वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया और ब्रुनेई पहले से ही विरोध करते आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद में अमेरिका ने जापान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया कि सेनकाकू द्वीप पर चीन ने अगर कोई हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पिछले साल कई बार चीनी युद्धपोत जापान की सीमा वाले सेनकाकू द्वीप में घुसपैठ कर रहे थे। सेनकाकू द्वीप पर 1985 से ही जापान का कब्जा है। जो बाइडेन प्रशासन उत्तर कोरिया को काबू में रखने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया के साथ अपने दूसरे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ काम करने का संकल्प दोहराया है। बाइडेन उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की नीति भी अपनाएंगे। ट्रंप ने किम जोंग के साथ न्यूक्लियर हथियारों में कटौती के साथ शांति समझौते को लेकर पहल की थी। ट्विटर ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयातुल्लाह अली खमेनी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। दरअसल खमेनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले शख्स का गोल्फ खेलते हुए तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर पर लिखा था बदला। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसे ट्रंप को धमकी बताया था। इसके बाद ट्विटर ने खमेनी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के पूर्व कर्मचारी पर रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम को लेकर सीक्रेट जानकारी चुराने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। अमेरिकी दूतावास का ये पूर्व कर्मचारी रूस का नागरिक है। इस रूसी नागरिक को अमेरिका की शिकायत के बाद स्पेन से गिरफ्तार किया गया था। सीरिया और इजराइल में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इजराइल के सीरिया पर एयर स्ट्राइक में 4 लोग मारे गए। इजराइल ने लेबनान की त्रिपोली में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इजराइल ने कहा कि उसने लेबनान की ओर से दागे गए मिसाइलों को मार गिराया है। सीरिया ने भी दावा किया कि उसने इजराइल की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने रिकॉर्ड तेल निर्यात किया है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने दावा करते हुए कहा कि हमारे दुश्मन हमें ऑयल सेक्टर में जीरो करना चाहते थे, लेकिन हमारे कई साथी देशों ने दुश्मन की इच्छा पूरी नहीं होने दी। ईरान का अगला लक्ष्य हर दिन 2.3 मिलियन बैरल तेल निर्यात करने का है। मिडिल ईस्ट विश्व का सबसे बड़ा वॉर जोन बन गया है। अब गल्फ में रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस और अमेरिका ने जॉइंट नेवी ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। कल शुरू हुई इस मेगा ड्रिल में अमेरिका और सऊदी अरब के एडवांस वेपन शामिल हैं। इस ड्रिल के जरिए अमेरिका ने ईरान को क्लियर मैसेज दिया है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की गिरफ्तारी पर यूरोपियन यूनियन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ईयू के 27 नेताओं ने एक डिजिटल सम्मेलन में रूस को सख्त संदेश देते हुए कहा, एलेक्सी नवल्नी को फौरन रिहा कीजिए। ईयू के नेताओं का कहना है कि रूस को एलेक्सी के अधिकारों को सम्मान के साथ सुनिश्चित करना चाहिए।